नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 100 रुपए के नोट की क्या कीमत होती है? और अगर वो गुम जाए तो उसकी क्या वैल्यू होती है, आइए जानते हैं। एक बार एक व्यक्ति सड़क पे घूम रहा था, तो उसने देखा कि लैंप पोस्ट पे एक पर्ची लगी हुई थी। वहां लिखा हुआ था कि मेरा 100 रुपए का नोट इस सड़क पर गुम गया है। अगर आपको मिल जाए तो इस सड़क के अंत में मेरी झोंपड़ी है, आप वहां पर पहुंचा देना। वो व्यक्ति ने सोचा कि ये बड़ी एक अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट है। जो व्यक्ति के 100 रुपये गुमे हैं, वाकई उसको उसकी बहुत ज़रूरत होगी जो उसने ऐसा लिख कर लगाया है। उसने मन में सोचा, चलो मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ, और इस विचार के साथ वो छोटी सी कुटिया के बाहर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुढ़िया बाहर निकली और उसने बोला, कौन है? उस आदमी को रियलाइज़ हुआ कि ये औरत इतनी बूढ़ी है कि इसको चलने फिरने में मुश्किल हो रही है और उसको आंखों से भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। वो पहचानने की कोशिश कर रही है कि दरवाज़ा किसने खटखटाया। तो उस आदमी ने कहा कि अम्मा जी, आपने एक पर्ची लिखकर लगाई थी ना इधर बाहर लैंप पोस्ट पर, तो मैंने वहाँ पर देखा आपका 100 का नोट वहाँ थोड़ी दूर ही गिरा हुआ था और मुझे मिल गया, तो मैं वो आपको देने आया हूँ। उस आदमी ने 100 का नोट उस बूढ़ी औरत को दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला कि बेटा, सुबह से शायद तुम 50वें व्यक्ति हो जिसने आकर मुझे 100 का नोट दिया। वो 100 का नोट जो मेरा गुमा ही नहीं, और उस पर्ची को पढ़ के जिसको मैंने लिखा ही नहीं। ऐसा कहते उस औरत ने बहुत सारे 100 के नोट दिखाए और बोला कि ना जाने कौन कौन आया और ये पैसे मुझे देकर चला गया। वो बात सुन के वो आदमी दंग रह गया और उसने माता जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि माँ, आप कृपया ये पैसा रख लीजिए। माँ ने बड़े असमंजस में उसका भी 100 रुपये का नोट स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ ही साथ उसको कहा कि बेटा, एक मेरा काम कर दोगे? तुम देख सकते हो कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ और मेरे को चलने फिरने की भी दिक्कत है। मैं उस लैंप पोस्ट तक तो जा नहीं सकती। वहाँ पर जाकर तुम इतना काम करो कि जो पर्ची वहाँ पर लिख कर लगाई गई है, तुम उस पर्ची को निकाल कर फेंक दो। तो वो व्यक्ति ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने वहाँ से उनसे जाने की इजाज़त ली। वो आदमी अपने रास्ते को घर की तरफ चला और उस लैंप पोस्ट को क्रॉस भी किया, लेकिन वो उस कागज़ को फाड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में एक ख्याल आया कि अम्मा ने ये रिक्वेस्ट तो सभी से करी होगी कि उस पेपर को फाड़ देना, लेकिन किसी ने भी उस कागज़ को नहीं फाड़ा, ताकि शायद कुछ और लोग भी उस कागज़ को देखकर उस बूढ़ी औरत की मदद करने को चले आएं। किसी एक व्यक्ति ने ये एक बहुत अनोखा तरीका निकाला जिससे कि उस औरत की हेल्प हो सके, और कुछ और लोगों ने उस पर्ची को पढ़कर उस औरत की हेल्प करने की सोची और वो चल कर वहाँ तक गए। कहते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कुछ लोग अच्छे काम करते हैं ताकि उनको रिकग्निशन मिले, लोग उनको शाबाश दें, लेकिन कुछ लोग अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मन करता है अच्छे काम करने को, और वो जानते हैं कि और कोई चाहे देखे या ना देखे, लेकिन भगवान तो अवश्य देख रहे हैं, और किसी का तो वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब देखा जाए तो इस कहानी में 100 का नोट तो गुमा ही नहीं, और वो पर्ची भी उस बुढ़िया ने लिखी भी नहीं। लेकिन एक चीज़ हम सबको विचारणीय है कि किसी की मदद करना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना उसकी मदद करने के लिए अपने मन को बनाना। सो मन को तैयार करें, हम किसी की मदद कर सकें। कहा जाता है कि दोनों हाथों को जोड़ के प्रार्थना करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हाथ उठाकर हम किसी की मदद कर सकें।
आप सब इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा कि क्या आप उस एक व्यक्ति की तरह हैं जिसने पर्ची लिखी, या आप उन 50 व्यक्तियों की तरह हैं जिन्होंने उस बूढ़ी औरत की मदद करी, या आप उन हज़ारों लोगों की तरह हैं जिन्होंने पर्ची पढ़ के कुछ नहीं किया। सनरेज़ की ये कहानी सुन के अगर आप भी उन 51 लोगों में से किसी एक की तरह बन सकें तो हमें लगेगा कि सनरेज़ का ये प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद।